सो हेलो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं वापस से लेकर आ चुका हूँ न्यू मांगा का सेकंड एपिसोड। एंड आई होप यार आपको फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कोई पर्सन बोलने लगता है, अरे ये तो डोका भी है ना। कोई पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए इस बात को बोलता है। किसी ने जोर से कहा, जैसे ही वो अजीबोगरीब चीज अचानक सामने आ गई तो। और यहाँ पर डोकाबी का मतलब कोरिया में भूत प्रेत से होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर डोग जब भी उस चीज को देखने लगता है और फिर वो मन ही मन में बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में वो बात आ गई। मेट्रो अचानक से रुक गई और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जहाँ पर इतना बोलते हुए डोगजा काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी आसपास के लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, नहीं यार मेट्रो तो अक्सर रुकती ही रहती है। पर वहीं पर डोगजा अभी भी मन में सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये एक फैमिलियर स्टोरी की बिल्कुल स्टार्टिंग है। लेकिन इस चीज का कोई भी मतलब नहीं बनता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर तभी अचानक से सांगा बोलने लगती है, रुको ये तो एक डोका भी है। जिस चीज को सुनने के बाद डोगजा बोलता है, माफ करना मैंने नहीं सुना। पर तभी वो घबराते हुए बोलने लगता है, सच्चाई तो ये थी कि वो सच हो ही नहीं सकता, ये पूरे तरीके से इम्पॉसिबल था। लेकिन और तभी हम देखते हैं डोगजा के मोबाइल की स्क्रीन को, जहाँ पर नोवेल के अंदर एक पेज ओपन होता है। दो छोटे सींग वाला क्रीचर जिसने फ्लोटिंग मादिरा के स्ट्रो गारमेंट्स पहने थे और वो हवा में तैर रहा था। लेकिन ये कितनी अजीब बात थी कि ना ही हम लोग उसे परी कह सकते थे और वो इतना ज्यादा शरारती था कि उसे फरिश्ता भी नहीं कह सकते। लेकिन वो इतना मासूम भी था कि हम लोग उसे शैतान भी नहीं कह सकते। तो वो आखिरकार एंड यहाँ पर इसी पैनल के एंड होने के साथ ही हम देखते हैं सबवे में अचानक से काफी ज्यादा लाइटनिंग अपीयर होने लगती है और सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, देखो क्या ये एक एंजल है या फिर कोई डीमन, आखिरकार ये है क्या चीज। एंड अब यहाँ पर उस लाइटनिंग को देखते हुए डोगजा भी बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है। पर तभी वो बोलता है, अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, इसलिए हम इसे डोकैबी कहते हैं। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस क्रीचर का फुल्ली अपीयरेंस। और अब जाकर कहानी वापस से स्टार्ट होती है, जहाँ पर डोगजा बहुत ज्यादा शौक होते हुए डोकैबी को देख रहा होता है। एंड काफी सारे लोग भी डोकैबी को देखने के बाद या तो घबराने लगते हैं या फिर अचानक काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। पर तभी डोगजा बताता है, उस मूवमेंट पर हुआ ये था कि एक कहानी और असलियत एक दूसरे से अचानक मिल गए। और तभी अचानक से साइलेंट टूटता है और डोकैबी बोलने लगता है। पर वहाँ पर खड़े लोगों को इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जिसके बाद फिर वो बोलते हैं, आखिरकार वो चीज क्या कह रही है। पर वहीं पर कुछ लोग इस चीज को शूट करते हुए बोलते हैं, क्या ये कोई ऑगमेंटेड रियलिटी है, देखो तो कितना ज्यादा अगली है ये। और डोगजा इस बात को सुनने के बाद मन में बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा था वो किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे, क्योंकि सभी लोग तो अभी भी सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई डोकैबी है। लेकिन ये डोकैबी कोई आम नहीं था, बल्कि ये वही डोकैबी है जो कि ट्वेसा में था। यही वो अकेला क्रीचर था जिसने ट्वेसा के अंदर इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि उसके एपिसोड्स थाउजेंड्स में पहुंच गए। और उन सभी लड़ाइयों को शुरुआत कराने का काम इसी डोकैबी ने किया था। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सेम वही डोकैबी है जो कि मेरे सामने खड़ा था। और अब यहाँ पर ये सब कुछ बताते हुए उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। पर तभी अचानक सांगा साइड से बोलती है, मुझे लगता है कि वो स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर सांगा की ये बात सुनने के बाद डोगजा जल्दी घबराते हुए बोलता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है आखिरकार ये चीज क्या है, तो फिर बताओ क्या तुम इस क्रीचर से पैसे उधार मांगोगी। और इतना बोलते हुए डोगजा मन में बताता है, अब चाहे कुछ भी हो वो हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर सांगा को सिचुएशन बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो फिर से बोलती है, लेकिन तुम बताओ तो। पर तभी अचानक से मांगा में ट्विस्ट आता है और डोकैबी कोरियन बोलना स्टार्ट कर देता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सभी लोग मुझे सुन सकते हैं। ओह माय गॉड, ये लैंग्वेज पेज अचानक से खराब हो गया था, तो बताओ क्या तुम लोग अभी मुझे सुन सकते हो। अब यहाँ पर फाइनली डोकैबी की आवाज सुनने के बाद सभी लोग बोलने लगते हैं, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम। जिस पर डोकैबी बोलता है, मुझे माफ करना। पर वहीं उसके सामने खड़ा हुआ एक लड़का बोलने लगता है, क्या तुम लोग कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। जितना सुनने के बाद फिर डोकैबी थोड़ा नॉर्मल वे में बोलता है, अच्छा इस वक्त ऑडिशन है ना, लगता है मुझे और जानकारी लेनी चाहिए थी। खैर उन्होंने मुझे बताया था अगर हम शाम के 7 बजे के आसपास पे वो लगा दें तो हमें थोड़े ज्यादा कस्टमर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वहीं पर डोकैबी की ये सभी बातें सुनने के बाद लड़का थोड़ा परेशानी में बोलता है, क्या आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को ऐसे भड़कते हुए देख डोकैबी बोलने लगता है, अरे अरे सभी लोग सुनिए, प्लीज थोड़े काम डाउन हो जाओ। और क्या आप लोग अपनी सीट पर बैठकर मुझे सुन सकते हैं, मेरे पास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग डोकैबी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और वो चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, क्या है बस तुम ट्रेन चलने दो अब, आखिरकार आप लोग हमारी मर्जी के बिना ऐसा कर कैसे
सकते हो, आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और फिर तभी सबवे के अंदर एक छोटा बच्चा भी बोलता है, मम्मी वो क्या है, क्या ये कोई कार्टून है? पर अभी भी डोगजा यहाँ पर कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करने में लगा होता है। मुझे यकीन है और मुझे पता भी है कि आखिरकार ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे? और फिर तभी इतना सोचने के साथ डोगजा बोलता है, सांगा तुम मूव मत करना। पर अचानक से इस बात को सुनने के बाद सांगा बोलती है, क्या मुझे माफ करना? लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला था, जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं डोकेबी को, जो कि अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, देखो तो आखिरकार यहाँ पर कितना शोर है ना? मैंने तुमसे कहा था 2 मिनट के लिए शांत रहना। और इतना बोलने के साथ हम देखते हैं डोकेबी अपने इविल लुक में आ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से सामने खड़े हुए लड़के के सर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए एकदम जमीन पर गिर जाता है। और आसपास खड़े हुए सभी लोग इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तो और अब उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचता। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, जिसके बाद डोकेबी की इविल स्माइल स्टार्ट होती है। और फिर वो बोलता है, हम लोग कोई भी मूवी फिल्म नहीं कर रहे हैं, और तो और ना ही ये कोई ड्रीम है। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर डोकेबी काफी ज्यादा लोगों को हंट करना स्टार्ट कर देता है। और सुनो, ना ही ये कोई नोवेल है, ये सर्टेनली एक ऐसी रियलिटी है जिससे तुम लोग कभी भी फेमिलियर नहीं थे। क्या अब तुम लोगों को समझ में आया? जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस डोगजा को, और उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उसे इन सब के बारे में पहले ही पता था। मुझे तो ये मानते हुए भी नफरत हो रही है, लेकिन ये सच है। पर अब जितने भी मेरे डाउट या फिर डिसबिलीव थे, वो सभी धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगे हैं। वो भी तब से जब से मैंने फ्लोर को जल्दी से जल्दी ब्लड से भरते हुए देख लिया। अब यहाँ पर डोगजा इतना बताता ही है कि तभी डोकेबी वापस से बात को कंटिन्यू करता है, तुम सभी की जिंदगी अभी तक बहुत ज्यादा आराम से गुजरी है ना? क्योंकि तुम सभी सांस ले पाए, खा पाए और अपना काम कर पाए, वो भी बिना किसी कॉस्ट को पे किए। और तो और देखो, तुम सभी ने काफी ज्यादा ऐश की जिंदगी जी है, लेकिन अब वो सब ओवर हो चुका है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, है ना? अब यहाँ पर डोकाबी के इतने इविल लुक को देखने के साथ सभी लोग बहुत ज्यादा घबराना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? और हम देखते हैं ये पर्सन एक चश्मे वाला आदमी होता है, जहाँ पर उस पर्सन को देखने के बाद डोगजा बोलता है, सांगा क्या ये मिस्टर हान नहीं है फाइनेंस टीम से? ये तो वही है जिनको अपनी जान पहचान की वजह से नौकरी मिली थी। और सांगा भी इसी बात पर एग्री कर जाती है। पर वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर हान को, जो कि अभी भी पैसों को आगे करते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ, और बस तुम ये समझ लो कि यही मेरा काम है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 10 लाख या फिर 20 लाख? पर अब वहीं पर मिस्टर हान की ये बात सुनने के बाद डोकेबी बोलता है, तो तुम मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो? जिस पर मिस्टर हान बोलता है, हाँ तुम्हें जितने चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, बस तुम हमें यहाँ से बाहर जाने दो। पर तभी डोकेबी अपनी बात को कंटिन्यू करता है, पैसे अच्छी चीज है, और ये ऐसी चीज है जो कि दो इंसानों के बीच में एग्रीमेंट करवा देती है। अब यहाँ पर डोकेबी की ये बात सुनने के बाद मिस्टर हान भी मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है, हाँ मनी हर चीज को सोल्व कर देती है, हर चीज को। पर तभी अचानक से डोकेबी चुटकी बजाता है, और तभी मिस्टर हान के हाथ में रखे हुए पैसे राख में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर पैसों को ऐसे जलते हुए देख मिस्टर हान तो शौक होता है, लेकिन वहीं पर डोकेबी बोलता है, लेकिन जो तुम्हारे पैसे हैं वो तुम्हारे सिर्फ स्पेस टाइम तक ही काम करते हैं, उस कागज की इस बड़ी दुनिया में कोई भी कीमत नहीं है। खैर ये एक वार्निंग है, अगर तुमने वापस से कोई और हरकत कर दी तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। चलो ठीक है, बकवास करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग बात करते हैं तब तक तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, और तो और मैं तुम्हें समझाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। तो सबसे बेहतर ये होगा कि तुम लोग खुद ही पैसे कमाने की कोशिश करो। और तभी इतना बोलने के साथ ही डोकेबी वापस से चुटकी बजाता है, और काफी ज्यादा स्पीड में लोगों के सर के ऊपर से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो बताता है चैनल BI7623 ओपन हो चुका है, और जो कॉन्स्टिलेशंस हैं अब वो सभी एंट्रेंस बनाएंगे। तभी इस बात को कंप्लीट होने के साथ ही हम देखते हैं सभी लोगों के फेस के सामने अचानक एक स्क्रीन अपीयर होती है, जहाँ पर सभी लोग इस स्क्रीन को देखकर घबराते हैं। वहीं पर एक शख्स इस स्क्रीन को देखने की वजह से बहुत ज्यादा इविल लुक देता है, एंड यही सेम स्क्रीन अपने डोगजा किम के भी सामने अपीयर होती है, और उस स्क्रीन पर लिखा होता है मेन सिनेरियो जल्दी ही शुरू होने वाला है। और अब जैसे ही वो मेल ओपन होता है तभी सभी के सामने एक नोटिफिकेशन पॉप अप हो जाता है, जिसका मेन टाइटल होता है तुम अपनी वैल्यू को प्रूव करो, और वो प्रूव होने वाला है एक या फिर एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के बाद। अब यहाँ पर कैटेगरी मेन है, डिफिकल्टी सिर्फ अभी F लेवल की है, और वहीं पर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स का टाइमर है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर 300 कॉइंस मिलेंगे। पर वहीं पर इसकी फेलियर पेनल्टी सिर्फ डेथ है। अब जैसे ही
ये स्क्रीन सभी के सामने अराइव होती है। तभी डोकैबी बोलता है तुम सभी को गुड लक, पर तभी एक ही सेकंड के अंदर उसका क्यूट फेस एक इविल लुक में बदल जाता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। और तभी इतना बोलने के साथ ही डोकैबी गायब हो जाता है और उसी के साथ अपना चैप्टर 2 भी गायब होता है। चलो इस वीडियो में आप लोगों के लिए टास्क है, अगर वीडियो पर 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पार्ट 3 को अपलोड करने का। तो चलो टास्क कंप्लीट करा दो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।